नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति अनमोल एसेट की तरफ से। तो चलिए जानते हैं आज दो तरह के लोन के बारे में। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक है अनसिक्योर्ड लोन। तो कब हमें सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए और कब हमें अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहिए और क्या ज़रूरत होती है सिक्योर्ड लोन लेने के लिए और अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा, क्या दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फ़र्क होता है। तो इस सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। ज़रूरत क्या है लोन लेना, मतलब अपने आप पे एक कर्ज डालना, मतलब हमें क्यों ज़रूरत है लोन के लिए। तो हम चलिए जानते हैं कुछ बेसिक ज़रूरतों के बारे में जब हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें बेसिक ज़रूरतों में, तो सबसे पहला होता है हमारा घर। जब हमें घर लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम होम लोन लेते हैं। जब हमें कार लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कार लोन लेते हैं। जब हमें बाइक लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम बाइक लेते हैं। और जब हमें किसी पर्सनल ज़रूरत पड़ती है तो हमें पर्सनल लोन लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या है और अनसिक्योर्ड लोन क्या है। सिक्योर्ड लोन में जैसे कि होम लोन लेना एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है, कार लोन लेना एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है, बाइक लेना एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब बैंक हमसे कोई भी चीज़ के लोन लेने के टाइम पे या लोन लेने के लिए हमसे कुछ गिरवी रखवाती है तो ये चीज़ होती है सिक्योर्ड लोन। मतलब बैंक को एक तरीके की प्रॉपर्टी उसके पास में हो जाती है कि अगर लोन ये डिफॉल्ट चुका नहीं पाया, किसी तरीके से मेरा कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस कंडीशन पे फिर वो बैंक अपना जो भी प्रॉपर्टी आपने उसके पास रखी होती है उस प्रॉपर्टी को वो नीलाम करके बेच के अपने पैसे निकाल सकता है, इसीलिए वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे होम लोन के केस में क्या होता है, जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो 10 से 20% अमाउंट आप अपनी जेब से भरते हैं, डाउन पेमेंट करवाते हैं। तो एक तो बैंक के पास सिक्योरिटी मनी वैसे ही चली गई। दूसरा, जब होम लोन लेते हैं तो जब आप लोन ले लेते हैं तो लोन के एवज में आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास होती है, ना कि आपके पास होती है। क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हैं आपके जो दस्तावेज होते हैं वो बैंक के पास रखे होते हैं। इन केस किसी भी केस में अगर होम लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे वसूल सकती है। इस तरीके से इसे भी हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब कार लोन के बारे में बात करते हैं। तो कार लोन के केस में भी बैंक आपसे डाउन पेमेंट करवाती है। मतलब अपने जो भी कार लेने वाले हो तो उसका कम से कम 20 से 25% पैसा आपसे बैंक करवा लेती है, डाउन पेमेंट के रूप में जमा करवा लेती है। अब कार के सारे कागजात, कार के ऊपर जो डीएल होता है, जो आरसी बुक होता है, आप उस पर देखेंगे तो हमेशा आरसी बुक पे पहला जो नाम होगा वो हमेशा फाइनेंसर का होता है, मतलब जो भी पैसा देने वाला होता है उसका होता है। अगर बैंक ने पैसा दिया है तो आरसी बुक के ऊपर बैंक का नाम आता है, मतलब उसका भी ऑनर कौन हुआ? बैंक हुआ। बैंक ने आपको खरीद के दिया है, जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं कर देते बैंक उसको अपनी प्रॉपर्टी मानता है। इन केस आप बैंक को पैसे नहीं दे पाते तो क्या होता है, आपका कार खिंच जाती है, फिर उसे नीलाम करके बैंक अपना पैसा वसूल करती है। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन होता है जैसे पर्सनल लोन। जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में किसी तरीके का कोई डाउन पेमेंट नहीं होता है, किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी बैंक के पास जाती नहीं है। इस केस में बैंक हमेशा इस लोन को हमेशा अनसिक्योर्ड लोन मानता है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं आप, मोबाइल भी खरीदने में जो आजकल ईएमआई पे मोबाइल मिलते हैं, ये भी एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है और इसका अमाउंट का जो भी पैसा पेमेंट होता है वो इसमें किसी तरीके का डाउन पेमेंट या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। जनरली होती भी हैं अगर, तो वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है बैंक के। और इनकेस अगर बंदा चला जाए तो जितना पैसा बैंक उस लोन को अमाउंट के लिए आपको दी नहीं, उससे ज़्यादा उसको लीगल कार्रवाई में चला जाता है। तो इसीलिए बैंक भी जो जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं मोबाइल या गैजेट्स के लिए जब लोन देती है तो इसे अनसिक्योर्ड लोन के अंदर ही कंसिडर करती है। दूसरा, पर्सनल लोन जब आप लेते ही हो तो पर्सनल लोन में जब आप देखते हैं तो उसके अंदर भी कोई सिक्योरिटी बैंक के पास जमा नहीं होती है, तो ये भी एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब फ़र्क करते हैं कि दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। तो जब आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो आप देखते हैं जनरली होम लोन के केस में अगर बात करूँ या कार लोन के केस में बात करूँ तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। जब अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं आप, जैसे पर्सनल लोन की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ 14 से 15-16% तक चला जाता है, जबकि
होम लोन या कार लोन के बारे में बात करते हैं तो 6 से 10% के बीच में ही रहता है। तो इस तरीके से ये भी क्या कह सकते हैं आप कि अनसिक्योर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है अनसिक्योर्ड लोन पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन पे। अब हम बात करते हैं किसको लेना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही अनसिक्योर्ड लोन ले, और इसका भी अगर टेन्योर जब होता है, टेन्योर की बात करें, अगर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए चाहिए तो आपको सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा। लेकिन जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन की बात करते हैं तो आप हमेशा सिक्योर्ड लोन के ऊपर जाइए। जैसे होम लोन का टेन्योर 20 साल का होता है, कार लोन का टेन्योर मोर देन 5 ईयर होता है। इस तरीके के लोन जो होते हैं ज़्यादा टेन्योर के होते हैं, तो इसके ऊपर जो हमेशा सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए और इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। जबकि आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अब एक बड़ा अमाउंट अगर आप लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ऑलरेडी पहले से, लेकिन आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए जैसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख, इस तरीके के बड़े अमाउंट के लिए आप हमेशा सिक्योर लोन के ऊपर जाएं और इसके लिए हमेशा बैंक को कोई ना कोई प्रॉपर्टी दे के, जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी पहले से हो, घर वगैरह हो, तो उसको रख के आप लोन लें। ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर्सनल लोन से कम लगेगा, लेकिन होम लोन से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें टेन्योर भी आपको लंबा मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर आप लंबे टेन्योर के लिए तो आपको फ़ायदा रहेगा, जबकि अनसिक्योर्ड लोन हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लेना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म की बात हो तो हमेशा सिक्योर्ड लोन के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए। किसको मिल सकता है अब ये जानते हैं। तो मिलने को दोस्तों ये किसी को भी मिल सकता है, बशर्ते उसका हिस्ट्री, लोन रीपेमेंट की जो हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो आपको लोन कोई भी ले सकता है, पर्सनल लोन, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अब बात करते हैं कि हमें सिक्योर लोन और होम से अनसिक्योर लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपको लोन की ज़रूरत ना हो कभी भी लोन ना लें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोन लेने के लिए तो हमेशा सिक्योर लोन को प्रेफरेंस दें कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।